ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, अंगद और रावण के बीच में वार्तालाप के संदर्भ में अंगद ने उनको ये बता दिया, देखो भाई अभी भी तुम अगर आप कुल का जो रक्षा करना चाहते हैं, आप अपने कुल की पूर्ण रक्षा अगर करना चाहते हैं तो तुझे क्या करना है। अब बता रहे कि अब तुम मेरे कल्याणकारी वचन सुनो। क्या सुनना है? मेरी सलाह मानने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। कैसे आना है? तुम दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों के साथ अपनी स्त्रियों के संग आदर पूर्वक माता श्री जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब बाय त्याग करके चलो। चलने से क्या होगा? और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि, अब मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसे कहने से तुम्हारी आर्तवाणी सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी तुमको निर्भय कर देंगे। इस प्रकार बहुत बढ़िया उनको सलाह दिया, लेकिन अहंकारी रावण कहाँ सुनता है। अब रावण का उत्तर और अंगद के बीच में क्या चल रहा है, अब सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। रे कपिपोत बोलू संभारी, मूड न जाने ही मोहि सुरारी, कह निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानई मिताई, अंगद नाम बाल कर बेटा, तासों कबहु बहि भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना, अंगद तहि बाल कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु, अब कहु कुशल बाली कह अहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई, दिन 10 गए बाली पहि जाई, बुझेहु कुशल सकाउर लाई, राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई, सुन सट भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके, हम कुल गालक सत्य तुम हो कुल पालक, 10 सीसा अंधव बदिर न अस काहि, नयन कान तव बेस। अब देखिए, इस प्रकार अंगद की जो बातें सुनकर अब अहंकारी तो आई ही रावण। रे कपिपोत बोलू संभारी, मूड न जाने ही मोहि सुरारी, कह निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानई मिताई। अब रावण ने कहा, रे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, बहुत जुबान बढ़िया चलाना। क्या है? मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता दो, किस नाते से मित्र मानता है। अंगद नाम भाल कर भेटा, तासों कबहु बहि भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। तब अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और तुरंत कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ गया है। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहि बाल कर बालक,
उपजेहु वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायह, निज मुख तापस दूत कहायह। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। क्या बुद्धि नहीं है? देखिए, अब कहूँ कुशल बालिका अहई, बेहसी बचन तब अंगद कहई, दिन 10 गए बाली पै जाई, बूझेहु कुशल सकावुर लाई। ठीक है, अब बता दो, अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ हैं? तब अंगद ने हंसते हुए कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। अब मुझसे क्यों पूछते हो? राम विरोध कुशल जसी होई, सो अब तो ही सुनाई ही सोई, सुन 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। देखो भाई, श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती हैं वह सब तुमको वे सुनाओगे। तुम 10 दिन या कुछ दिन के बाद ऊपर जाके वहाँ मेरे पिताजी से मिलो, वो सब बता देंगे। रे मूर्ख सुन, वेद उसी के मन में पड़ सकता है, वेद नीति उसी पर आना अपना प्रभाव डाल सकते हैं जिसके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी ना हो। हम कुल घालक सत्यत महकुल पालक 10 शीस, अंधव बदिर न अस कहा ही नयन कान तव 20। सच है, मुझको कुल नाशक बता रहे हैं, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है, तो इस प्रकार बात करते हो। इसी पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। अब रावण पूछ रहे हैं, अरे वानर के बच्चे, संभाल कर बात कर लो। अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु हूँ? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता दो, किस नाते से मुझे मित्रता मानते हैं, बता दो। तब अंगद ने बता दिया, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का लड़का हूँ, बेटा हूँ। उनसे कभी तेरी भेंट हुई थी क्या? अंगद की बात सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया, क्योंकि उनको पुरानी यादें आ गए हैं, अब ताज़ा हो गए। तो बोला कि हाँ हाँ हाँ, मैं जान गया, मुझे स्मरण हो आया, बाली नाम का एक बंदर था। अच्छा, अरे अंगद, तू ही बाली का बेटा? अरे यार, ये कुल नाशक कैसे बन गए हैं? तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी ही पैदा हुआ है। तू अपनी माता के गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया? तूने व्यर्थ ही जन्म लिया, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कह रहे हो। अब तो बता दो, कम से कम बाली की कुशल तो कह, वो कहाँ हैं? अब तब अंगद हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ दिन या 10 दिन या कुछ दिन बीतने पर तुम ही बाली के पास जाकर अपने सखा को हृदय से लगाकर कुशल मंगल तो पूछ लेना। प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर करने पर जैसी कुशल होती है वो सब तुमको वे वहीं पे आपको सुनाएंगे। अरे शट सुन, वेद उसी के मन में पड़ सकता है। मतलब ये साम वेद दान दंड, वेद कहते हैं साम वेद दान दंड, जो इस प्रकार की बात करते हैं, वेद नीति उसी पर कारगर हो सकती हैं जिसके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु ना हो। और अंत में अंगद यही भी बता रहे, दशानन सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और तुम अपने कुल का पालक हो, रक्षक हो। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी बात तो अंधे बहरे भी नहीं कहते, लेकिन तुम्हारे पास तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, तो इस प्रकार बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।